नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम आ चुके हैं आईएएस कॉलेज में, जहां पर होने जा रहा है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन एक ऐसा मंच है जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जा रहा है बच्चों को, जिससे बच्चे जुड़ सकते हैं अलग अलग विभागों से, उद्योगों से, अलग अलग संगठनों से, और उनकी जो दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है उससे कहीं ना कहीं इजाद अवश्य ही मिलेगी। इस तरह के सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस वो लोग डेवलप कर रहे हैं। हैकेथॉन की शुरुआत हुई थी स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन की 2017 से, और हम आपको बताना चाहेंगे 5 वर्षों में इसका स्तर बढ़ता ही जा रहा है। इसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन सॉफ्टवेयर और स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन हार्डवेयर। साथ ही साथ 2022 से एक नई पहल भी शुरू की गई है, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन जूनियर्स की, जिसमें स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनमें कोडिंग की समस्या जो आती है, हम सभी देखते ही हैं कि जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो बच्चे हमसे अच्छे से चला पाते हैं, तो कोडिंग के प्रति स्कूली बच्चों में दिलचस्पी कैसे पैदा की जाए, इसकी शुरुआत अभी से ही हो जाएगी। तो आज बहुत कुछ हमें जानने को मिलेगा कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, किस तरह से बच्चे काम कर रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट करने का प्रोसेस क्या रहता है, और जो विनर्स होने वाले हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उन्हें कौन कौन से इनाम मिलने वाले हैं, वो सभी जानकारी आपको आज के कार्यक्रम में प्राप्त होगी और आप भी अगले वर्ष के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं सबसे पहले कुछ लोगों से, जानते हैं कि क्या है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन। मुझे यहाँ पर दिख रही हैं आईएएस कॉलेज की प्रिंसिपल, तो चलिए सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं। ये जो इवेंट है इसका फुल फॉर्म जो है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन है। ये एक्चुअली डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से इंडिया के फेवर में सोशो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम्स फाइंड आउट की गई है। ये जो प्रॉब्लम्स फाइंड आउट की गई है, यही प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को दी गई है टू फाइंड आउट न्यू सॉल्यूशंस आउट ऑफ दैट। और ये जो सॉल्यूशंस आएंगे गवर्नमेंट के पास थ्रू द स्टूडेंट्स ग्रुप, ये सारे सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट किए जाएंगे या तो स्मार्ट सिटीज़ डेवलपमेंट में या दूसरे तरीके से इंडिया के डेवलपमेंट में, क्योंकि हम जा रहे हैं मेक इन इंडिया के लिए, डिजिटल इंडिया के लिए। इन सब चीज़ों में हमें ज़रूरत है आज का जो यूथ है, टेक्निकल यूथ, क्योंकि इतने सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनके नॉलेज को यूटिलाइज करें फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया। सो ये स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2017 से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और आज टोटल इंडिया की 75 सिटीज़ में ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। कुछ स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन्स हार्डवेयर बेस्ड है, कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो उस बेसिस पे एक एक सेंटर पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये हम विनर्स चुनेंगे और यही सॉल्यूशंस अल्टीमेटली जाएंगे मिनिस्ट्रीज़ के पास, जो चेकआउट करेंगे वेयर टू इम्प्लीमेंट एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट इज। मैम, ये जो हैकेथॉन है ये इतना सक्सेसफुल हुआ है, 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी, तो इस साल जूनियर्स के लिए भी एक नया प्लेटफॉर्म लाने का प्रयास किया गया है, तो क्या आप उस बारे में हमें जानकारी दे सकते हैं? नहीं, एवरी ईयर ये जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के होते हैं, एवरीवन इज गेटिंग द चांस टू पार्टिसिपेट इन इट। ऐसा कुछ नहीं है कि हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करें। तो एक स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में, वो नेक्स्ट ईयर जब सेकंड ईयर में जाएगा तो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में फिर अपना पार्टिसिपेशन दे सकता है। सो दिस इज़ नॉट कंसिडरिंग फॉर जूनियर और सीनियर, दिस इज समवॉट फॉर एंटायर इंजीनियरिंग यूथ, बट नॉट फॉर द पास आउट। तो जैसा कि अभी हमने बात की थी आईएएस कॉलेज की प्रिंसिपल से, हमारे साथ एक और फैकल्टी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आखिर हैकेथॉन क्या है, क्योंकि सभी लोगों की सोच अलग होती है, सभी लोग अलग अलग मॉडल्स पर काम कर रहे हैं। अभी हमने सर को इंस्ट्रक्शन देते हुए भी देखा था, तो सर आप क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे बच्चों को? पिछले 5 साल से मैं स्मार्ट इंडिया के साथ जुड़ा हूँ और हर जगह पे आई एम ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट द बेस्ट आई कैन। इस साल आई केम हियर एज ए नोडल सेंटर हेड और यहाँ पे जो स्टूडेंट है, इट्स अराउंड 23 स्टूडेंट्स, 23 टीम, जहाँ पे हर इंडिया के कॉर्नर से शॉर्ट लिस्ट होके स्टूडेंट आए हैं और ये एक स्टूडेंट इनोवेशन कैटेगरी में है। इसके 5 सब डोमेन्स हैं। वो सब डोमेन्स के अंदर हम एट द एंड ऑफ 36 आवर्स का जो ये हैकेथॉन इवेंट होने वाला है, उसमें 2 दिन का शेड्यूल हमने मेंटेन किया है। हमारे साथ इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स है, मोर देन 15 इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स है, जो अपना नॉलेज इन बच्चों के साथ शेयर करेंगे। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट है जो 1.5 महीने से हम जो एफर्ट्स लगा रहे थे, 1.5 महीने से ये फाइनल होके यहाँ तक आए हैं और यहाँ पे जो 36 घंटे में इनके प्रोडक्ट्स को हम और रिफाइन करेंगे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट के हेल्प आउट से। और यहाँ से जो 3 टीम्स हम सिलेक्ट करने वाले स्टूडेंट इनोवेशन में, गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू गिव 3 प्राइजेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बेस्ड ऑन उनके प्रोडक्ट कितने वैल्यूएबल्स है, कितने सोशली इम्पैक्टेड है,
feasible कितने हैं and what is impacting and benefiting the society, we will be working and helping them out. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसा ही हौसला हमें यहाँ के बच्चों में देखने को मिल रहा है जो यहाँ पर देश के विभिन्न कोनों से आए हुए हैं। हमने जाना कि देश के 75 ऐसे ज़िले हैं जिनमें से बच्चों का चयन किया गया है और बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। आईएएस कॉलेज में हो रही है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, जिसमें आज 23 अलग अलग टीम्स बनी हुई हैं, जिसमें बच्चा अपना अपना अलग अलग हुनर दिखा रहा है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एक टीम में कई सारे बच्चे हैं, टीम मेंबर्स हैं, उनका एक प्रोजेक्ट है जिस पे वो काम कर रहे हैं और उन बच्चों का यही प्रयत्न है कि उनका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाए और किसी ना किसी मंत्रालय के काम आए। तो मेरा नाम राधिका कदम है। मैं फूड ज़ेनिया की टीम लीडर हूँ। हम सर विट्ठलदास ठाकरसी कॉलेज ऑफ होम साइंस SNDT वुमेंस यूनिवर्सिटी मुंबई से आए हैं एंड मैं अभी थोड़ा सा डेमो हमारे ऐप के बारे में हम आपको देती हूँ। सो दिस इज़ द लैंडिंग पेज ऑफ द ऐप। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज है विच इज़ द इंटरफेस वे पेरेंट्स या फिर बच्चे जो भी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आता है एक पेज वेयर बच्चे अपना कैरेक्टर, उन्हें इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्रिएटिवली बनाने के लिए बच्चे अपना कैरेक्टर नेम वो सब इंसर्ट कर सकते हैं। एंड हाँ, उसके बाद वंस दे आर डन दे कैन स्टार्ट प्लेइंग अलग अलग लेवल्स पे गेम्स। तो वो गेम्स हमारी डेवलपमेंट अभी भी चल रही है। सो या तो नेक्स्ट लेवल्स पे दे विल स्टार्ट प्लेइंग द गेम्स। तो ये हमारी आइडिया है। हमने अभी बात की फूड ज़ानिया टीम से। हम सभी जानते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स इनोवेशन जो थीम रखी गई है उसके अंदर सब 5 थीम्स हैं। उसमें से एक थीम है ट्राइबल और टूरिज़्म। बात करते हैं कि ये लोग किस तरह का सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं, इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई हुई है अपनी जीत की। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? ओके, तो पहले अपनी टीम का नाम मुझे बताएं। द हेक्स क्लैन। सो आप मुझे ये बताइए कि आपने क्या सोचा हुआ है आपके सॉफ्टवेयर के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में हमें बताएं। हाँ, तो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर मैं एक टूरिस्ट हूँ और मैं एक प्लेस विज़िट कर रही हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उस जगह पे कौन सी एक ऐसी अच्छी जगह है जहाँ पे मैं जा सकती हूँ, जहाँ पे मतलब मुझे उस एरिया का स्पेशलाइजेशन मतलब एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। एंड एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रमोट द लोकल बिजनेसेस जो वहाँ पे है, जो इतने फेमस नहीं हैं बट बहुत अंडररेटेड है, बट उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि उनको उस लेवल पे होना चाहिए। तो हम एक ऐसा ऐप बना रहे हैं कि हम जो टूरिस्ट को है एकदम ऑथेंटिक एक्सपीरियंस करवा सके और लोकल बिजनेसेस जो इतने अभी फेमस नहीं है उनको भी थोड़ा प्रमोट करवा सके कि उनका भी फ़ायदा हो। और टूरिस्ट ऑब्वियसली वो जा रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो उनका भी फ़ायदा हो ही रहा है उसमें। एंड इस ऐप में हम लोग गेमिफिकेशन भी ये कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं ताकि यूज़र्स जो यूज़ कर रहे हैं ऐप को उनका कंटिन्यूस एंगेजमेंट रहे उसमें। एंड उसमें यूज़र का ये बेनिफिट है कि अगर वो एक प्लेस को विज़िट कर रहे हैं तो उनको इन रिटर्न रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे जो वहाँ पे कोई और जगह पे जाके रिडीम कर सकता है। तो इसमें यूज़र का भी बेनिफिट है, जो लोकल बिजनेस जो थोड़ा कम है उनको भी बेनिफिट मिल रहा है कि उनका प्रमोट हो रहा है। एंड तो इट इज़ लाइक अ विन विन सिचुएशन। तो बेसिकली हमारा आइडिया है। ओके, आप मुझे ये बताइए किसी भी थीम को चूज़ करने के पहले हमें बहुत रिसर्च करनी होती है, तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग थीम्स रखी हुई थी, तो आपने इस थीम को क्यों चुना? हमने इस थीम को बेसिकली इसीलिए चुना क्योंकि हमने नोटिस किया है कि ऐसे बहुत सारे, हम कहीं भी जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे हम जाते हैं और हम सोचते हैं कि ये इतना पॉपुलर क्यों नहीं है, लाइक यहाँ पे इतना अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इतना अच्छा एक्सपीरियंस करने को मिलता है, बट ज़्यादा लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो हमने वही सोचा कि लाइक इनको कैसे हम ऐसा बूस्ट कर सके या फिर तो कि इनका भी फ़ायदा हो थोड़ा, और लाइक बाकी मेरे फ्रेंड्स को उनको भी पता चले कि ये कैसी जगह है यहाँ पे। तो वो हमारा एक मोटिवेशन था।
2017 से हैकाथॉन की शुरुआत हुई थी, तो आप मुझे बताइए आप कौन से बैच के हैं? आपने कब एडमिशन लिया था और अभी इस वक़्त आप मैंने 2019 में एडमिशन लिया, 2023 में पास आउट होंगी मैं इंजीनियरिंग में। ओके, आप 23 में पास आउट होंगी, तो क्या आपको उस समय से ही था कि मुझे ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है, कि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन पहले से ही थी? आप कब से तैयारी कर रही हैं इसके पीछे? एक टीम बनाने में कितनी मेहनत लगी आपको? ओके, तो हम ऑलमोस्ट लाइक काफ़ी मंथ्स हो गए हैं अभी रिसेंटली, तभी से हमने स्टार्ट किया कि हम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड देन ये प्रॉब्लम हमने काफ़ी रिसर्च किया कि लाइक ऐसे काफ़ी सारे वेबसाइट्स है लाइक yatra.com, मेक माई ट्रिप, और फिर वहाँ से हमने देखा कि वो लोग कैसे टूरिज़्म एंड ऑल को ऐसे ये कर रहे हैं। और फिर एंड जो गेमिफिकेशन का हम देख रहे हैं वो हमने हेल्थ केयर डोमेन से थोड़ा देखा कि कैसे कम्पिटिटिव स्पिरिट होता है लाइक एक्सरसाइजेज एंड हेल्थ के इसमें। तो फिर हमने वो काफ़ी जगह पे रिसर्च किया और फिर हम दोनों को ऐसे कंबाइन करके एक पर्टिकुलर ऐप में इंटीग्रेट कर रहे हैं। अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर टीम्स आई हुई हैं। 23 टीम्स हैं, उनमें से कई टीम से हम बात कर चुके हैं। आइए इस टीम से बात करते हैं, जानते हैं इनके टीम लीडर से क्या है प्रोजेक्ट और किस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं, क्या एप्लीकेशन बना रहे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, कहाँ से आए हैं आप और अपने सॉफ्टवेयर की थोड़ी डिटेल्स दें हमें। हमारी टीम का नाम है स्पंदन और हम लोग IES MCRC कॉलेज बैंड्रा मुंबई से आए हैं। और हम लोग स्मार्ट एजुकेशन पे वर्क कर रहे हैं और जो दिव्यांग लोग रहते हैं उनके लिए हम लोग ये एप्लीकेशन और वेबसाइट बना रहे हैं जहाँ पे उनको स्किल सेट बेस्ड कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ जो अंडर 18 होते हैं उनके लिए जो कोर्सेज सिलेबस होते हैं उनको हम लोग प्रोवाइड करेंगे कि वो लोग सिलेबस कैसे इनकल्टेट करें, कैसे वो लोग इतना ऑनलाइन सीख सके। और जो अबाव 18 है उनके लिए 2 सेक्शन है। सबसे पहले सेक्शन में हम लोग उनको स्किल सेट प्रोवाइड करेंगे और सेकंड सेक्शन में हम लोग उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाएंगे। जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है उसके अंदर 4% रिजर्वेशन दिव्यांग लोग के लिए होता है। तो ये सारी जो एग्जाम्स होती है, फॉर एग्जाम्पल SBI PO है या फिर IBPS PO है, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी हम उनको करवाएंगे। आप मुझे ये भी बताइए कि आपकी टीम के अलग अलग लोग हैं, बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं, तो किसका क्या रोल है और किस तरह से पूरा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो आप तैयार कर रहे हैं वो की जा रही है। मेरी टीम में सबसे पहले करीना पारेख है जो फाइनेंस के लिए काम करेगी, और पूजा दाते जो कि मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे चैनल्स के थ्रू हमें कस्टमर से पहुंचना है उसके बारे में जानेंगे। और जो वैष्णवी प्रभु है वो वहाँ पे फाइनेंस के साथ साथ वो मॉडल्स पे वर्क करेगी। वीडियोस जो है वो कैसे हम लोग वेबसाइट्स और ऐप पे डालेंगे। वेद है वो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस पे काम करेगा, जो भी कंपटीशन है उनके साथ हम लोग कैसे इस मार्केट में एंटर करेंगे। अंकित मिस्त्री है वो डेटा पे काम कर रहा है, जो जितने भी डेटाज है, जितने भी हम लोग को पॉपुलेशन कवर करनी है या जितने भी कस्टमर्स लेने हैं उसके लिए काम करेगा। आप मुझे बताइए आपने अपनी टीम का नाम कैसे डिसाइड किया, कुछ क्या सोच रही है आपकी इस नाम के पीछे। स्पंदन का मतलब होता है हार्ट बीट, तो इसलिए हमने ये नाम डिसाइड किया है ताकि हम लोग जो है वो जो दिव्यांग लोग हैं उनके दिल की धड़कन बन सके। और हम लोग का जो प्रोडक्ट है उसका नाम हम लोग ने सक्षम रखा है, ताकि विच इज़ मीन टू एबल, तो हम लोग उनको फाइनेंशियली इमोशनली इंडिपेंडेंट बना सके और अपने पैरों पे खड़ा कर सके। इस एम से हम लोग ने ये नाम रखा है। आप मुझे ये बताइए क्या कोडिंग आपके जहन में, दिमाग में पहले से ही थी? जब से आपने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया था तब से आपको करनी है? क्योंकि कोडिंग से कई सारे लोग बचते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में हर चीज़ में लगभग कोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, गाड़ियाँ रहती हैं, मेडिकल फील्ड की यदि हम बात करते हैं तो इक्विपमेंट्स रहते हैं, सब में कोडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। तो आपने कैसे सोचा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, और क्या आप इसे सिर्फ प्रोजेक्ट बनाकर सबमिट करने वाले हैं या इसके थ्रू अपना स्टार्टअप भी करने वाले हैं? जब मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी तभी भी IT सेक्टर जो था वो बहुत ही ज़्यादा चल रहा था, और अभी भी IT सेक्टर हमेशा ही जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। और उसी के साथ साथ हम लोग जो ये स्टार्टअप प्रोग्राम है, इनोवेटिव प्रोग्राम है, तो इसको हम लोग यही ट्राई करेंगे कि ना सिर्फ एक प्रोजेक्ट के वहाँ पे लिमिट कर दे, पर बिल्कुल जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी का विज़न है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने या जॉब सीकर से ज़्यादा जॉब क्रिएटर बने, तो उसमें हम लोग ये स्टार्टअप ज़रूर खोलेंगे और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है दिव्यांग लोग की सेवा में लग जाएंगे।
क्या बात है, एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ आप काम कर रही हैं। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप इनके मेंटर हैं, तो किस तरह से ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है और कैसे ये बच्चे धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ़ एक दिन की मेहनत नहीं है, कई महीनों की मेहनत है और आज इस मुकाम तक सभी पहुँचे हैं। सो बच्चे बहुत ही अच्छा हार्ड वर्किंग काम कर रहे हैं। ये स्टार्ट हुआ था हमारे फर्स्ट ईयर, हमारा जो क्लब है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का। सो अंडर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हम लोग काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं। अंडर दिस एक्टिविटी ओनली ये एक उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था पवई आईआईटी कंपटीशन के लिए। वहाँ से जो चालू हुआ है, वहाँ से इन लोगों ने दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ कोडिंग ही नहीं, लेकिन प्रोडक्ट का मार्केटिंग, उसके फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी प्लानिंग करना, उसके लिए डेटा एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें उन लोगों ने अच्छी तरह से अपने में ही डिवाइड कर ली और उस तरह से प्रोडक्ट सक्षम तैयार हुआ है। क्या बात है, प्रोडक्ट सक्षम जो है तैयार हो चुका है और अपने इनिशियल स्टेज से आज एक 100% जो एक सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन होता है, वहाँ तक पहुँच चुका है। यहाँ पे एक और मेंटर हैं इस ग्रुप के, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह का योगदान रहता है एक मेंटर का एक बच्चे की ज़िंदगी में, क्योंकि कहते हैं जब एक अच्छा गुरु मिल जाता है ना हमें, तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचते हैं। तो मैम कैसे स्टूडेंट्स हैं, कैसे शुरुआत हुई और आज यहाँ तक पहुँचे हैं? अब मैं अपने खुद के स्टूडेंट्स की क्या तारीफ़ करूं। वैसे तो हमारे स्टूडेंट्स बहुत ही काबिल है और उनका इंटरेस्ट लेवल जो है ये फील्ड में, ये प्रोजेक्ट में बहुत हाई लेवल का है और उन्हें पूरे दिल से और दिमाग लगा के, अब पूरी मेहनत लगा के ये सक्षम प्रोजेक्ट तैयार किया है। तो एज अ मेंटर आई वुड फील कि मोस्टली मेंटर का रोल वही होता है कि वो गाइड करे स्टूडेंट्स को, पर अपने स्टूडेंट्स इतने काबिल है कि वो खुद आगे बढ़ते हैं। सो वो जस्ट प्रोवाइडिंग द राइट डायरेक्शन, प्रोवाइडिंग द सपोर्ट, मोटिवेशन देना, वही मेन रोल रहता है हमारा बस। डिफरेंट टीम्स, डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, सब लोग अपना अपना अलग अलग प्रोजेक्ट लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि 75 अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर आए हुए हैं स्टूडेंट्स अपनी टीम के साथ में और सबका यही सपना है कि सब यहाँ से जीत के जाएं। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, XD बाइट्स यहाँ पर मौजूद है, टीम नॉन्स, टीम नेम, फ्रेंड्स और जाने कितने कंट्रोल C, कंट्रोल V, डिफरेंट टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं जो अपना प्रोजेक्ट्स, अपनी थीम, अपना सॉफ्टवेयर, अपना एप्लीकेशन यहाँ पर आए हैं और सबका यही मानना है, यही सोचना है कि हम यहाँ से जीत कर जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय का यही प्रयास है कि बच्चों को इस तरह का मंच प्रदान किया जाए ताकि वो अपनी टेक्निकल स्किल्स को अपग्रेड कर सकें और इस तरह के सॉफ्टवेयर बना के अलग अलग मंत्रालयों की मदद कर सके, जिसकी जो समस्या है उसका समाधान मिल सके। और यही संस्कृति को विकसित करना भी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यदि हम बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें बदलाव करना होगा। इसी सोच के साथ सभी टीम्स और सभी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि विनर तो एक ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सब लोग यहाँ से जीत के जाएंगे, क्योंकि सबका प्रोजेक्ट कमाल का है। हैकाथॉन, इट्स अ काइंड ऑफ मैराथन जो सभी लोग लड़ रहे हैं और सभी लोग चाहते हैं कि वो लोग जीतें। क्या है ये और किस तरह से अलग अलग ज़िलों से बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं अपनी टीम्स के साथ और अपना प्रोजेक्ट लेकर, वो लोग यही चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह वो अपना योगदान दे सकें। और जो हैकाथॉन का मतलब भी होता है कि हम एक मंजिल से पहुँचें और हमारे साथ जो अलग अलग चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनको लेके आगे बढ़ें और कहीं ना कहीं अपना योगदान दें, कहीं ना कहीं सहायक बने। हम आ चुके हैं यहाँ पर वेनॉक के पास, टीम वेनॉक है, ये महाराष्ट्र से आई हुई टीम है। जानते हैं इनके बारे में, क्या है इनका प्रोजेक्ट, कैसे अपने प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे आपकी टीम के लीडर आप हैं एंड आपके मेंटर सर हैं, तो सर से शुरुआत करना चाहेंगे। जो हमारी टीम है वो पहले से हम बहुत ट्राई कर रही थी कि किसी एक बड़े कंपटीशन में हमें मौका मिले कि हम लोग हमारा कंसेप्ट जो है कि ग्लोबली लेवल पे, नेशनल लेवल पे प्रेजेंट करें। So I would like to thank the hackathon, our Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi ji, to give, that they have provided this great opportunity to all the young leaders, all the young students, and this platform is really good. कल से हम यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ का माहौल, यहाँ के अरेंजमेंट बहुत ही एक्साइटेड है और हम लोग बहुत ही मतलब कि प्रीशियस और बहुत ही लकी फील करते हैं हम लोग के लिए कि ऐसा इवेंट हमें मिला है, ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि हम लोग हमारी आइडिया प्रेजेंट कर सके। So my team leader is Mr. Rishabh Sutar. So I'll hand over to him that he will explain all the project. हमारा प्रोजेक्ट वेनॉक करके है। वेनॉक, W stands for water, A stands for argon, then N stands for nitrogen, O stands for oxygen and C stands for carbon dioxide. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रोटोटाइप है। ये प्रोटोटाइप एक्चुअली इट कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक एयर टू वाटर।
ये एटमॉस्फेरिक एयर जो है कन्वर्ट करती है वाटर इन लिक्विड फॉर्म में। एटमॉस्फेरिक वेपर जो होते हैं यहाँ पे चैम्बर में आके कंडेंस होते हैं टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। फिर वो कंडेंसेशन होने के बाद हम वो वाटर पंप करते हैं। इसकी कैपेसिटी 50 लीटर्स है इन अ डे। 24 आवर्स में ये 50 लीटर वाटर कलेक्ट करता है। फिर जब वाटर उससे निकल जाता है वाटर वेपर से, तो वो एयर ड्राई हो जाती है। तो उस ड्राई होने के बाद ये सब प्रोसेस थ्रू ये एयर सिस्टम से बाहर पड़ती है। सिस्टम से बाहर पड़ते टाइम एयर कन्वर्ट होती है नाइट्रोजन में। 71% नाइट्रोजन रहता है हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में। फिर नाइट्रोजन उसके बाद आर्गॉन आता है, फिर लिक्विड ऑक्सीजन and carbon dioxide. These various elements are used in various sectors. As we know, nitrogen can be used in fertilizers, oxygen can be used in hospitalization process, and argon can be used in welding, and CO2 is used as dry ice. So ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, हम इसे जल शक्ति और नीति आयोग के अंडर इसको पहुंचाना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है क्योंकि वर्ल्ड वाइड लोग वाटर स्कैरसिटी से जूझ रहे हैं। मतलब जो अरब कंट्रीज़ रहते हैं, मतलब सऊदी अरेबिया, इराक, इज़राइल, वो सब वाटर स्कैरसिटी से जूझ रहे हैं। इसलिए ये प्रोजेक्ट हमारा जो है उनका एक क्राइसिस बीट करेगा। मतलब उनको एक वाटर लेवल, एक अच्छा पीने का साधन दे सकता है ये प्रोजेक्ट। इसके कॉस्ट के बारे में जब बताना चाहता हूँ, ये इतना इकोनॉमिकल है, इतना भी मतलब आउट ऑफ बजट नहीं है। विद इन 2 लाख ये प्रिपेयर हो जाएगा। मतलब जो वाटर कन्वर्जेशन है विद इन 2 लाख ये हो जाएगा। हम इसको पेटेंट भी करना चाहते हैं, उस प्रोसेस में है। हमारा रिसर्च पेपर भी अभी हो चुका है। क्या बात है। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप यहाँ तक पहुँचे इसलिए कंग्रेचुलेशंस। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर जीतें और यहाँ से जीत कर ही महाराष्ट्र लौटें। और जैसा कि आपने बताया कि देश में तो ये प्रोजेक्ट काम करेगा ही, देश के बाहर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनमें भी ये प्रोजेक्ट बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो सभी को शुभकामनाएँ। आज जब मैं घर से निकली ना, तो मुझे लग रहा था कि मैं अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करूँगी। बहुत ज़्यादा टेंशन थी, ये सोच रही थी कि मेरा फ्यूल कितना खर्च होने वाला है इन चीज़ों को लेके। लेकिन जैसे ही मैं टीम आर्या से मिली, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कैसे, आइए जानते हैं। तो टीम आर्या, आप बताएं अपने प्रोजेक्ट के बारे में, और हैकेथॉन में आपने क्यों पार्टिसिपेट किया है, कब से इसकी तैयारी कर रहे थे, अपनी टीम का नाम हमें बताइए, अपनी टीम मेंबर्स से हम इंट्रोड्यूस करवाइए, और आप कहाँ से आए हैं ये भी बताइएगा। We are from the team Amaze Coders and we are working on a software based project. The name of our project is Smart Parking Application. We have been working on this application since last 2 months, and it is a mobile application. The web application is ready. The admin page of this application is ready, and we are working further for. जब पार्किंग की प्रॉब्लम होती है ना, तो हम सभी को दिक्कत होती है। हमें ये नहीं पता होने वाला होता है कि जब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे तो अपनी कार कहाँ पार्क करने वाले हैं। यदि पहले से ही ये हमें पता पड़ जाए कि भाई वहाँ पहुँच के हमारा पार्किंग रिजर्व्ड है, तो हमारा कितना टाइम सेव होगा, कितना फ्यूल सेव होगा। मैम, जब इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, तो आपकी कितनी सहमति थी? क्योंकि सब यही चाहते हैं कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो हमारे सामने जिसके साथ हमारी जीत निश्चित हो। तो आपने कैसे इनको बढ़ाया, इनका एंकरेज किया इन सभी को? मैम, वैसे इनका आइडिया तो इन्हीं का था, कॉन्सेप्ट भी ये था। इन्होंने देखा कि रिसर्च किया कि अभी तक जितना भी है सिर्फ कंपनीज़ है जो प्रोवाइड करवा रही है पार्किंग ऑन ए फिज़िकल लेवल। अभी तक कोई भी एक ऐसी एप्लीकेशन नहीं बनी जो आपको रन टाइम पे चीज़ें प्रोवाइड करवाएं। और जैसे कि आप निकल रहे हैं घर से, रन टाइम पे अगर आपको पार्किंग चाहिए, तो ये सब काम इन्होंने इनबिल्ट किया है और इस पर वर्क कर रहे हैं सब। सभी बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं इस फील्ड में, कोडिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी आके कोडिंग कर रहे हैं, और सबकी एक अलग अलग सोच है। उसी सोच को लेके ये आगे बढ़ रहे हैं, और पार्किंग की समस्या जो है जल्द ही सुलझने वाली है। इसको लेकर ये आगे बढ़ी हैं। इनकी सोच यही है कि सबकी समस्या का समाधान ज़रूर हो। कंग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, और ऑल द बेस्ट, ताकि आप इस रेस में आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को ज़रूर प्राप्त करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
आइए अब चलते हैं और बात करते हैं आईएएस ग्रुप के कुलाधिपति जी से बात करने के लिए, जो है बीएस यादव। उनसे जानेंगे कि क्या है ये हैकेथॉन, किस तरह से कॉलेज सपोर्ट कर रहा है हैकेथॉन का, और किस तरह से वो अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं इस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि बच्चे पार्टिसिपेट करें और देश के भविष्य में अपना योगदान दे सके। देखिए, जो भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय है, उसने एक उद्देश्य के साथ इसको प्रारंभ किया था 2017 में। ये 5th एडिशन है कि जो देश के बच्चे हैं, पर्टिकुलरली जो तकनीकी कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, उनमें इनोवेशन, आविष्कार और स्टार्टअप का जो कल्चर है विदेश में। आज देखें कि हमारे देश का जो वर्ल्ड के जो टॉप 5 इकोसिस्टम है जहाँ स्टार्टअप के ऊपर काम हो रहा है, इंडस्ट्री हो रही, और आपने ऑब्जर्व किया कि आज देश में करीब 25 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न मतलब $1 बिलियन की कंपनीज लोगों ने बनाई पिछले 10 से 15 साल के अंदर। तो ये जो बहुत बड़ा इकोसिस्टम है और इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट देते हैं। आज देखिए कि हमारे देश में प्रारंभ से ही हम लोग ये बात करते हैं कि जॉब लेने की जगह जॉब देने वाले बने, और जॉब देने वाले तभी बन सकते जब हम कुछ नया करें। और नया करने के लिए इस तरह का जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो ये आपने देखा कि आज जो बच्चे आए हुए हैं, पूरे देश से बच्चे आए हुए हैं, मिसलेनियस कैटेगरी के इनोवेशन है, अलग अलग करे। वो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने अपना समस्याओं को दिया है, वो अलग अलग हो रहे हैं। जो भोपाल में ये सेंटर आईएएस कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में बनाया गया, इसमें मिसलेनियस कैटेगरी के जो समाधान उनको देना, बच्चे 36 आवर्स 36 घंटे लगातार जो है कोडिंग करेंगे, और उसके माध्यम से जो उन्होंने अपना इनोवेशन तैयार किया उसका पूरा सॉल्यूशन देंगे। उसको जूरी देखेगी, जूरी के पास जो है विनर रहेंगे, जो विनर रहेगा उसको 1 लाख रुपीज़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्राइज़ मिलेगा, जो रनर रहेगा उसको 50,000 का। इसके अलावा इनमें जो बच्चों का रिमार्केबल परफॉर्मेंस है, बहुत सारी आपने देखा इंडस्ट्री हैं जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को स्पॉन्सर किया, उनके यहाँ इंटर्नशिप, इवन जॉब की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और मैं समझता हूँ भोपाल के हिसाब से कि जो शिक्षा मंत्रालय ने आईएएस कॉलेज को ये जवाबदारी दी है, भोपाल के लिए भी बड़े गौरव की बात है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि केरल से लेके तमिलनाडु और कश्मीर और यहाँ आप बंगाल से लेके गुजरात तक की टीमों के जो शॉर्ट लिस्टेड बच्चे आए हुए हैं। बिल्कुल सर, आप हमें ये भी बताइए कि इस बार से जूनियर कैटेगरी भी ऐड ऑन हो गई है, तो बच्चों में किस तरह का प्रोत्साहन देखने को मिल रहा है? देखिए, ये तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। अमेजिंग इन द सेंस कि स्कूल के बच्चों में भी इनोवेशन आए, क्योंकि आपने देखा जो नई शिक्षा नीति 2020 है, उसमें इस बात का समावेश किया गया कि जो हमारे बच्चे सिर्फ किताब नहीं पढ़ें, किताब के साथ साथ उनके अंदर ओरिजिनल जो है आविष्कार की भावना पैदा हो। उसी उद्देश्य से भारत सरकार ने इस बार पहली बार जूनियर हैकाथॉन चालू की, और ये बड़ा सक्सेसफुल रहा। बिल्कुल सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी कि एक कॉलेज की किस तरह की भूमिका होती है अपने बच्चे को तैयार करने की? क्या एक अलग एक्टिविटी के रूप में भी कोडिंग का सेशंस अलग से लिया जाएगा, ताकि नेक्स्ट ईयर या आने वाले दिनों में अगर कोई बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहे तो उसे मोटिवेशन मिले और अलग से नॉलेज भी वो गेन कर सके? देखिए, जो कोडिंग है, बहुत सारे लोगों का अभी तक पिछले 1-2 साल पहले तक ये परसेप्शन था कि आईटी एक बहुत ही लिमिटेड एरिया है, लेकिन आज देखिए आपकी आईटी का जो रोल है, जो इन्वॉल्वमेंट है आदमी की लाइफ में या देश के विकास में, ये हर क्षेत्र में आप देखते हैं। ऑटोमोबाइल, आज कार अगर आप देखें, जो भी महंगी कारें हैं, उसके काफ़ी सिस्टम जो है कंप्यूटराइज हैं। आप शिक्षा को देखें कि आज ऑनलाइन, जब जैसे कोविड हुआ तो आपने देखा कि ऑनलाइन, ये सब आईटी का इन्वॉल्व। आपने देखा कि आज डॉक्टर्स जो एडवांस लेवल की जो बीमारी लोगों को है या जो ट्रीटमेंट हो रहा, आप देखते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में, चाहे रोबोट की मदद से हो रहा, ये सब आईटी बेस्ड हैं। वो अब डायग्नोसिस भी करते हैं। तो आज आईटी, इवन एग्रीकल्चर में आपने देखा कि राइट फ्रॉम पेस्टिसाइड से लेके ड्रोन, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय आईटी। इस हैकेथॉन का स्तर इस बात से पता लगाया जा सकता है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बच्चों को संबोधित किया, साथ ही साथ उनसे संवाद भी किया और उन्हें इस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित भी किया। आइए आपको सुनवाते हैं उस संवाद और संबोधन के कुछ अंश। साथियों, आज देश के गांव-गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम तेज गति से चल रहा है। आपने ये भी देखा है कि अब भारत में 5G लॉन्च हो रहा है। इस दशक के अंत तक हम 6G लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। गेमिंग और एंटरटेनमेंट में भी भारतीय सॉल्यूशंस को सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही है। इन सारे नए सेक्टर्स पर सरकार जिस प्रकार निवेश कर रही है, जैसे उन्हें प्रोत्साहन दे रही है, उसका लाभ आप सब नौजवानों को जरूर उठाना चाहिए।
और साथियों, आपको एक बात और याद रखनी है, दुनिया में बहुत बड़ी आबादी है जिनकी समस्याएं भारत जैसी ही है, लेकिन वहां उन समस्याओं को डील करने के लिए इनोवेशन और स्टार्टअप की संभावनाएं सीमित है। भारत के इनोवेशन दुनिया में सबसे कॉम्पिटिटिव, एफोर्डेबल, सस्टेनेबल, सिक्योर और बड़े स्केल पर लागू होने वाले समाधान देते हैं। इसलिए दुनिया की उम्मीदें भारत में आप जैसे युवाओं से। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ शिक्षा जगत के दिग्गज पॉलिसी मेकर्स भी जुड़े हुए। भारत में इनोवेशन का कल्चर बढ़ाने के लिए हमें दो बातों पर निरंतर ध्यान देना होगा: सोशल सपोर्ट और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। आज हम देख रहे हैं कि इनोवेशन और एंटरप्राइज को लेकर समाज में बदलाव दिखने लगा। हम करियर बनाने के पारंपरिक विकल्पों के अलावा नए क्षेत्रों में भी हाथ आजमाने लगे, यानी समाज में इनोवेशन एज अ प्रोफेशन इसकी स्वीकृति बढ़ रही है। ऐसे में हमें नए आइडिया और ओरिजिनल थिंकिंग को भी स्वीकृति देनी होगी, सम्मान देना होगा। रिसर्च और इनोवेशन को वे ऑफ वर्किंग से वे ऑफ लिविंग बनाना होगा। साथियों, रिसर्च और इनोवेशन की दिशा में इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। जब बच्चों को सही सलाह दी जाती है तब वो सही राह पर जाते हैं, और जब बच्चे सही राह पर जाते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर प्राप्त होता है। ऐसे ही बच्चों ने मेहनत की, और ये मेहनत 1 या 2 दिन की नहीं थी, बल्कि 2 से ढाई महीने की मेहनत थी इन बच्चों की, जिसकी वजह से उन्होंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, अलग अलग राउंड्स में सिलेक्शन पाया, और आज उन्हें प्राइज़ भी मिलने जा रहा है। दिल थाम के बैठिए। आई अप्रिशिएट this event. You have been reached here after working 2 months and then finally working continuously for 36 hours, and whatever hard work you have put, it's based on the evaluation, the best team. There were around 15 judges, industrial experts, academic experts. They have judged on the parameters. The evaluation criteria was common to everyone, problem statement given, the timeline, and based, it was really difficult for us to identify such a great idea. So, without taking much time, I will announce the winner. The third prize goes to, in the renewable section category, is Sumit Prakash team.
बहुत 36 घंटे से काम करने के बाद भी लगता नहीं कि किसी के चेहरे पे थोड़ी भी थकान। सबसे पहले आप सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में जिस स्पिरिट से, जिस कॉन्फिडेंस से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये थॉट, ये कॉन्सेप्ट, exercising, increasing the confidence of the youth, applying their mind, how we can jointly, government and society together, improve the common man's life in different angle, different thought process. And let's say that for so many years we are doing different things. But putting all together and imagine to think on a collective working is the real achievement. Because India has a habit that individually everybody is a supermaster. But when it comes for a collective working, it becomes very difficult to work together. Because everybody has a different mindset, different way of thinking. And at times it becomes difficult to work. But I must congratulate all of you that you have proven all the past tricks were not correct, and what you have achieved is the right, and that is what you should do. स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन हर साल लाखों बच्चों को प्रभावित कर रहा है और बच्चों को एक अलग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से बच्चे अपने अंदर के हुनर को पहचान रहे हैं और आईटी सेक्टर में अपना हुनर दिखा रहे हैं। ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स हमने देखे, कई सारी एप्लीकेशंस हमने देखी जो बच्चों ने बनाई हैं, नया नया इनोवेशन किया है। सभी बच्चों ने बहुत उम्दा काम किया है। इस तरह के कॉम्पिटिशन्स का यही उद्देश्य रहता है कि बच्चे खुद को जाने, पहचाने और देश के भविष्य में अपना योगदान अवश्य ही दें। हमें पूरी उम्मीद है कि बच्चे ऐसे ही इस तरह के विभिन्न कॉम्पिटिशन से जुड़ेंगे और आईटी सेक्टर में कमाल करके दिखाएंगे।